नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज फिर मैं क्लास में लेके आया हूं। आज का क्लास है 10th क्लास संस्कृत चैप्टर 7। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं बोर्ड पे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है नीति श्लोक। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अपयश अपयश को कौन मारता है। तो अपयश को विनम्रता मारता है। कौन? विनम्रता। चलिए, दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। करा कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। करा कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो क्रियावादी से इसका आंसर होगा क्रियावादी से। चलिए, बिना बुलाए कौन आता है। तो मूर्ख आता है। जैसे शादी है, शादी में बिना बुलाए खाना खा लिया तो वो उसको बोलते हैं मूर्ख के समान। तो बिना बुलाए कौन आता है। तो मूर्ख आता है, याद रखिएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है। यानी इस संसार में जितने भी इस पृथ्वी पे प्राणी हैं, सभी जीवों को कैसे रहता है, कैसे खाता है, इसको सत्य जानने वाला इस पाठ में किसको मानता है। तो इसको पंडित को मानता है। इसको पंडित को मानता है। 5 नंबर प्रश्न। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। सॉरी, 2 लिखा गया है। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। यानी ये इसमें बता रहा है कि मैं किसी को कुछ पूछा ही नहीं और अपने आप बोलने लगा, अपने आप बताने लगा कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ। तो उस व्यक्ति को किस श्रेणियों में रखा जाता है। तो उसको मूर्ख की श्रेणियों में रखा जाता है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार होते हैं। तो ये होते हैं नरक का द्वार। किसका? नरक का द्वार। यानी काम और क्रोध और लोभ। काम और क्रोध और लोभ किसके द्वार होता है। ये किसी भी व्यक्ति को काम और क्रोध और लोभ आ गया, अपने आत्मा में उतार लिया, तो क्या होते हैं, नरक के समान हो जाते हैं। न ज़्यादा लोभ करना चाहिए, नहीं ज़्यादा क्रोध करना चाहिए। अगर ऐसा श्रेणी में व्यक्ति आते हैं तो उनके क्या बोलते हैं, किसके श्रेणी में रखा जाता है, यानी उसको नरक के समान माना जाता है। चलिए, 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। करा कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगर इस संसार में धर्म को बचाना चाहते हैं हम लोग, तो सत्यवादी बनना पड़ेगा। सत्य तो कुछ तो बोलने पड़ेगा। सत्य के सिवा इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो सत्य से होती है। धर्म तभी बच सकता जब आप में सत्यता हो, सत्य बोलने की आदत हो। चलिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं। तो 3। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों जो होते हैं नरक का द्वार होते हैं। ये जिस मनुष्य में अगर ये लक्षण पाएगा अधिकतर, तो ये नरक का समान उनका जिंदगी हो जाता है। तो हर मनुष्य को सत्यता भी होना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।